वरना अभी ना सहरी का टाइम है, सहरी ख़त्म होने में ना 40 हाँ 40 या 45 मिनट है। तो मौसम ना अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी फील होने लगी है, तो इसलिए खोल देते हैं, थोड़ा ना ठंडी ठंडी हवा आती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ढेर सारा। तो वेलकम तो मैंने आप लोगों का किया ही नहीं। और यहाँ पे मैं खड़ी ना, अभी भी मेरी ना जैसे वॉइस में आपको लगता ही होगा मेरी ना तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ मैं खड़ी यही सुबह सहरी में सोच रही थी कि पराठे ना इधर से मंगवा लेती हूँ ना, ये डिलीवर कर देते हैं ना। तो फिर मैंने जब देखा रश है तो टाइम भी जैसे 40-45 मिनट रह गए थे, तो मैंने सोचा चलो खुद ही बना लेती हूँ। और वो सामने हमारे ना इधर मस्जिद है, तो क्या बोलते हैं। और बस अभी ना मैंने आज का जो वीडियो है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। मेरा ना बहुत दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत सारी बातें करूं। यहाँ पे ना पता, मैं जैसे सामान लाती हूँ ना, बहुत बार तो ऐसा होता है जैसे अपना भी जैसे साथ जो छोटा मोटा घर का या जो भी चीज़ें मुझे लेनी होती है ना, ले आती हूँ। और फिर वो खोलती नहीं, दिनों तक ऐसे ही पड़ी रहती है। मान लो जिस चीज़ की ज़रूरत हुई है ना, जैसे किचन में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो निकाल लिया, बाकी तो यहाँ पर मैं चीज़ें ऐसे ही निकाल रही थी। तो मैंने कहा चलो, और आसन जब मेरे साथ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भी ऐसा ना ले, है ना। और ये ना उसने मोटू पतलू का पिलो लिया था। और ना मुझे भी ना पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं मतलब पता नहीं जैसे मेरी लाइफ में बहुत सारी, मैं कैसे कैसे बताऊँ, है ना। तो मुझे जब मैं ऐसे कार्टून देखती हूँ, कलरफुल चीज़ें देखती हूँ, तो मेरा ना थोड़ा सा टेंशन ऐसे रिलीज़ होता है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है। और मैं उससे यहाँ पे पूछ रही थी कि बताओ, ये मोटू पतलू का तो मुझे पता है, और ये जैसे पतलू हो गए, मोटू हो गए, डॉक्टर झटका है। हसन से यही पूछी थी। और पता नहीं वो ये ब्लू वाले मिस्टर चिंगम, और ये पता नहीं ब्लू वाले कौन से हैं, सीताराम शायद कुछ ऐसा है। तो मैं उससे यही साथ साथ पूछ रही थी। तो वो ना मैं हम यही बोल रही थी कि मैं जब भी पहले पता क्या होता था, आज से कुछ साल पहले चीज़ें तो बहुत सारी हैं बताने को, बहुत सारी। तो मैं जब पहले परेशान होती थी ना, तो पहले मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग करती थी ना, जैसे ज्वेलरी हो गया, कपड़े हो गए, तो मुझे अच्छा लगता था, मेरा टेंशन रिलीज़ होता था। अब ऐसा टाइम आ गया है कि मुझे खुद के लिए शॉपिंग करके भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी इतना आप समझ ही रहे हैं, अब तो इतना हो भी नहीं सकता, है ना। लेकिन अब ना मैं जैसे ये थोड़ा बहुत घर का सामान या जैसे कलरफुल चीज़ें देखती हूँ ना, है ना, तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये टेंशन मेरा काफ़ी रिलीज़ हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं बहुत देर इस पिलो को देखती रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा ही है कि जब भी किसी को हो ना ऐसी चीज़ें जिनके साथ हो, उनको कलरफुल चीज़ें देखनी चाहिए, कार्टून देखने चाहिए। और मैं तो ना जैसे मतलब अक्सर ऐसा होता है जैसे कोई सब्जी वब्जी काटती हूँ, वैसे तो वाईटी की में ही इतना मतलब होते हैं ना, तो इतना मोबाइल फ्री नहीं होता। लेकिन जब भी हो ना, मेरा ध्यान थोड़ा बहुत ऐसे ही हो, तो मैं वो जो कहानियाँ होती हैं ना कार्टून वाली, मैं वो भी देख लेती हूँ, तो उससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे ऐसा लगता क्या कि मैं अकेली हो गई हूँ, पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर ना मुझे कुछ ना डॉक्यूमेंट ढूंढना था। तो बस मैं ना ऊपर जैसे होता है ना गैलरी वगैरह में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रख देते हैं, तो बस मैं वही देख रही थी कि जो चीज़ें फ़जूल थी। अच्छा, मैं एक एक चीज़ सोच रही थी, कभी कभी लाइफ में जो चीज़ें हमारे लिए बहुत, जिनके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, है ना, उनकी बहुत अहमियत होती है। एक दिन ऐसा आता है वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं, है ना, हम उनको फेंक देते हैं, हम उनको निकाल देते हैं अपनी लाइफ से, अपनी उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं ना, होता है ना ऐसा। और यहाँ पे मैं ये सो इतना खलारा मच गया था ना यहाँ पर, इतने कपड़े थे पहले के भी, मैंने कुछ कपड़े फेंक दिए। मैं क्या, मैं इनका क्या करूँगी, है ना। तो फिर ये देखो पूरा मतलब सारा ही भर गया था, मैंने बहुत एक दो थैले तो बनाकर मैंने फेंक दिए।
क्योंकि अब इतने कपड़ों की ज़रूरत रही ही नहीं है, दिल ही नहीं करता। और यहाँ पर ना मैंने बनाया था, कढ़ी बना रही थी कढ़ी, और कढ़ी के कुछ क्लिप्स तो मेरे से डिलीट हो गए। और साथ जैसे हसन का हमेशा रहता है मीठा खाना, उसको बहुत पसंद है, तो वो तो डेली फरमाइश करता है अफ्तारी में गुलाब जामुन बना लो, गुलाब जामुन। एक आध बार बाज़ार से लाकर मैंने बनाए भी हैं, लेकिन वो अब इतना तो रोज़ नहीं हो सकता ना, इतना टाइम लगता है, और मुझे तो मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने फिर बोला अच्छा खीर बना दो। फिर मैंने उसके लिए ना खीर बनाई। और मैं ना कभी भी ग्राइंड नहीं करती मसाला, मुझे अजीब सा लगता है। और ये जो खीर है ना, सच मानो इतनी अच्छी बनी थी। मैंने पहले इसमें कितना दूध डाला, 2 किलो दूध डाला। फिर उसके बाद उसमें थोड़े से चावल, बिल्कुल एक गाजर डाली, और दूध को इतना सुखा लिया, इतना सुखा लिया। फिर उसके बाद लास्ट में फिर मतलब किलो या किलो से भी ऊपर दूध था, फिर से मैंने डाला। और वो इतनी मतलब ना, एक होता है ना खोया, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे इसमें खोया डाला होता है, खोए की ज़रूरत ही नहीं। मतलब मैंने दूध को ही उसमें इतना अच्छे से गाढ़ा कर लिया था ना। और बहुत अच्छी, मैं मीठा ऐसा नहीं कि मैं पसंद मुझे नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ। मतलब 2-3 चम्मच तो मैं खा ही लेती हूँ, तो बहुत अच्छी बनी थी। और ना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि मीठे में वो ड्राई फ्रूट हो, बस मुझे अगर पसंद है तो ऊपर से जैसे अगर बादाम है या नारियल घिस दिया है ना तो दिखने में भी शायद अच्छी लगती हो आप लोगों को, है ना। तो ये देखो ना, गाढ़ी गाढ़ी। और गाजर मैंने सिर्फ एक गाजर डाली थी, क्योंकि है ही मतलब एक ही गाजर पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो भाई डाल लेते हैं। तो और ये जो क्लिप है ना, ये शायद जिस दिन मैं गई थी ना उसी दिन का है। और मैंने इस तरह का वीडियो और भी आएगा, लेकिन आज मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। और यहाँ पर देखो, ये केसरिया के दुपट्टे आए थे ब्रांड के, तो लोग औरतें देखो कैसे कैसे मतलब उठा रही हैं, तो मैंने साथ ये भी क्लिप ऐड कर दिया। तो आज का वीडियो इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ